हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो है डे 11 है, इसमें मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ। ये जो सीरीज है ये अरिहंत की बुक आती है 35 से 40 रुपए वाली, उसे खरीद लेना। ये मैं उसकी समरी बता रहा हूँ। कौन से पेपर जो क्वेश्चन है, पॉइंट्स है जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट और जो है जो नेक्स्ट आने वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। इससे पहले भी 10 वीडियो मैंने बना दिया, वो देख लेना, जो कि डीएसएसबी या एसएससी किसी भी एग्जाम्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी मेरे बारे में पढ़ लेना। ये डीएसएसबी का लास्ट टाइम 2019 में जब एग्जाम हुआ था, मेरे ये 161 मार्क्स थे, उस टाइम 149 कट ऑफ गई थी, और उस टाइम जनरल की वैकेंसी 200 थी, 200 के अप्रोक्स थी। बाकी अब है केमिस्ट्री, तो इसके अंदर ये केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन दे रखी है। केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल साइंस होती है जो कि कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में बताती है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज सिर्फ और सिर्फ होते हैं जो कि उनकी जो बॉडी है, एक तरीके से कलर में चेंज होता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो है ये रिवर्सेबल होते हैं। जैसे अगर इस फॉर्म से जब वो दूसरी इस फॉर्म में जाती है तो वो वापस भी आ सकती है, जैसे कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, तो वो वापस भी आ सकती है, रिवर्सेबल प्रोसेस है। और केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सेबल प्रोसेस, जैसे दूध का दही बन जाना, तो इस तरीके से ये जो है केमिकल प्रोसेस है। ऐसे ही तो ये एग्जांपल ये पढ़ लेना, ये पेपर में ये बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए। और जो है ये पढ़ लेना, बेसिक चीज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत बेसिक चीज है, पता ही होना चाहिए आपको। अब आता है एटम मॉलिक्यूल के बारे में, तो एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम जो है सबसे छोटी इकाई है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो के सेंटर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए आपको, पढ़ लेना। एलिमेंट जैसे कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, सल्फर को एस से डिनोट करते हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है मैटर। मैटर की इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि क्या है। तो मैटर कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो नए भी आए, उस वो है एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्लाज्मा क्या है, तो एक आयोनाइज गैस है कंटेनिंग सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? वो गैस जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे बनी होती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्लाज्मा और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज का? तो बेसिक चीज है, पढ़ लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल बेसिक है, पता ही होना चाहिए। ये पढ़ लेना, बेसिक चीज है, ये पढ़ लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नॉर्मल पढ़ लेना। आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं? ये आते हैं पेपर में, ये बनते हैं पेपर में। आइसोटोप वो होते हैं, ये सीधे सीधे पेपर में बनेंगे। आइसोटोप क्या होती है? तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम प्रोटोन होता है, मतलब या फिर क्वेश्चन आ जाएगा सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिसका जितना प्रोटॉन होता है उसका उतना एटॉमिक नंबर होता है, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन या फिर मास नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के तीन ये होते हैं, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे इनका जो ये है, एटॉमिक नंबर सेम है सबका, एक एक एक, लेकिन जो मास नंबर है वो अलग है, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन है। उसी तरीके से अब आते हैं आइसोबार। आइसोबार में जो है एटॉमिक जो नंबर है ये अलग होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं। ये चीज अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब होता है डेटिंग टेक्निक, बेसिक चीज है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलोइड्स क्या होते हैं? ये हेट्रोजीनियस पार्टिकल होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब, जैसे मान लो मैंने किसी पानी के अंदर कुछ कंकड़ पत्थर डाल दूं तो उसे घोलूंगा, तो वो घुलेंगे नहीं, उस चीज को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन पानी के अंदर मैं चीनी डाल दूंगा तो वो अच्छी तरीके से घुल जाएगी, बढ़िया तरीके से, इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जैसे चीनी और पानी की बात करूं तो डिस्पर्स जो फेज है मीडियम है, पानी है, डिस्पर्स जो फेस है वो शुगर है, इस तरीके से। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। अभी डेफिनेशन से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे एक मैं बताता हूँ, एक मान लो कोई कमरा होता है, उसमें एक छोटे से जगह से कोई सूरज की रोशनी आती है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पार्टिकल दिखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये लाइट फैल रही होती है, इस चीज को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बस ये चीज है। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको कॉलाइड्स का। बाकी अब ये है, पढ़ लेना, बहुत सारे ये एग्जांपल है। जैसे फॉग क्या होता है, क्लाउड क्या होता है? ये एक तरीके का एरोसोल होता है, मतलब इसमें डिस्पर्जन जो मीडियम है वो गैस होता है, उसके अंदर लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्स फेस।
तो ये शेविंग क्रीम का पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का फॉर्म होता है और इसके अंदर जो है लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है, गैस जो है डिस्पर्जन फेज होता है। इसका मैं एग्जांपल दोबारा बता देता हूँ। जैसे पानी के अंदर मैं चीनी घोल देता हूँ, तो पानी तो हो गया डिस्पर्स मीडियम और जो चीनी हो गई डिस्पर्स फेज। अब ये जो है कोलोइड्स ये डिफरेंट टाइप के दे रखे हैं कि क्या क्या होते हैं, तो उनके एग्जांपल मैंने बता दिया। शेविंग क्रीम का याद कर लेना बहुत है और मत याद करना, बाकी समझ आ रहा है तो एक एटलीस्ट पढ़ लेना बस। अब आता है बैटरी। सबसे बेसिक डेफिनेशन बैटरी ये हो जाती है, ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी पेपर के अंदर, तो पढ़ लेना। अब प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। तो प्राइमरी का मतलब जो मतलब जो चार्ज नहीं होती है वो प्राइमरी, जो चार्ज भी हो जाती है वो सेकेंडरी बैटरी हो जाती है। जैसे ड्राई सेल हो गई जो घड़ी उसमें रखते हैं, रिमोट के सेल हो गए, इस तरीके से वो प्राइमरी बैटरीज होती है। सेकेंडरी बैटरी एग्जांपल बस नॉर्मल देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी, एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल एंड स्ट्रिप इज प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। ये पढ़ लेना, आपको शायद ना समझ आए अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो बस पढ़ लेना। लेकिन ये जो है आप स्किप करके जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पेपर में पढ़ने के लिए। लेकिन एक कार की बैटरीज में कौन सा जो एसिड है वो यूज होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना होता है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये है, द ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल सरफेस, एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। याद कर लेना, उसका उस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा ये याद कर लेना बस। और एक चीज, कोरोजन से बचने के लिए जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये लगभग 25 से 30 में कम से कम बार ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कोरोजन मतलब जंग से बचने के लिए जो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, एक तरीके से परत चढ़ाई जाती है, तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये याद कर लेना, पेपर में छपेगा। अब ये देख पढ़ लेना, जो एप्पल है वो एक तरीके से जब खुले में छोड़ दे तो वो ब्राउन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है साइंस की लैंग्वेज में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जाना। बाकी इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन बस मैंने बता दिया। अगर आप साइंस वाले हो तो आपका रिवीजन हो गया। बाकी बिना साइंस बैकग्राउंड के वाले भी इतना याद मत करो, कोई बात नहीं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब जो कि रिसोर्स बनते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे एयर है, सनलाइट है, कभी खत्म नहीं होगी, तो एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो दोबारा नहीं बनेंगे। तो बेसिक क्या पढ़ लेना, कोल कितने टाइप के होते हैं, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। सबसे बेहतरीन जो है बढ़िया वाला वो एंथ्रेसाइट होता है 90%, और जो मोस्टली हर जगह यूज होता है वो बिटुमिनस यूज होता है। अब ये मैंने कैसे करा, बिट्टू मतलब हर जगह सब देखा जाए तो बिट्टू बहुत नाम कॉमन है, तो मैंने कहा था बिटुमिनस मतलब ये सबसे ज्यादा कोयला, काले वाला जो कोयला है वो यूज होता है। याद करने की टेक्निक मैंने बता दी थी बस अपनी तरफ से, बाकी याद करना। बाकी ये पता होना चाहिए 4 तरीके के होते हैं। सबसे जो होता है पीट होता है सबसे खराब, मतलब इसमें कार्बन की जो मात्रा 60% होती है। सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट हो गया। अब आता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर अभी बेसिक डिटेल है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूल बेसिक डिटेल है, ये पढ़ लेना। जो एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन यूज करी जाती है। फ्लेम ये बेसिक डिटेल है, ये बहुत वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, तो खुद पढ़ लेना। पेपर में अगर पूछा जाता तो मैं कुछ बता भी देता, अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये खुद पढ़ लेना, पेपर में पूछा नहीं गया, बस इंपॉर्टेंट है तो खुद पढ़ो। अब आता है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं। ये अभी मत पढ़ो, पेपर में पूछा नहीं गया। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ये पढ़ो, ये पेपर का क्वेश्चन बना है। सीएनजी में क्या होती है, मीथेन होती है, ये पढ़ो, ये पेपर का क्वेश्चन बना है। एक एक्वेरिजर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर जो है उसके अंदर HCl और HNO3, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ये जो है 3:1 के फॉर्म में होता है, बस ये याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। एक्वेरिजर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मोस्टली हर चीज घुल जाती है। ये रटे लगा देना, HCl HNO3 3:1 के फॉर्म में होता है। अब आता है फ्यूल और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोजन की। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
अब रहते सेफ्टी मैचेस, तो ये पढ़ लेना। एंटीमनी ट्राइफल सल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, लेकिन पेपर में ना के बराबर क्वेश्चन बना तो स्किप करके चले जाओ। अब रहता है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या होती है? एसिड होते हैं जो कि एक तरीके से लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये बस एक डेफिनेशन है, ये याद कर लेना बस। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, पढ़ लेना। और इतना इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CO। और 200 बस पढ़ लेना, इतना अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लेना, बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक जो सबसे सबसे बेसिक चीज ये है कि जैसे अंगीठी, जब सर्दियां होती है तो लोग अंगीठी में आग लगा के सेकते हैं ना, और कमरा बंद कर देते हैं एक तरीके से। तो वहां पर ना कार्बन ऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि बहुत ज्यादा जहरीली होती है। और वो जो है 200 गुना, मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और हमें पता ही नहीं चलता, मौत हो जाती है। इसलिए बोलते हैं जो अंगीठी है उसे जला के नहीं सोना चाहिए रात में कमरे के अंदर। तो ये वही चीज लिखी है, इंग्लिश में पढ़ लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाई हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है, याद कर लेना, पेपर में पूछा गया है। और ये सबसे मेन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, जिस उसको जब 373 केल्विन पे हम बर्न करते हैं तब हमारा ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद कर लेना, ये पढ़ लेना, बेसिक चीज है। अब बेस क्या होते हैं? बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, पढ़ लेना। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं ना, कंप्रेस करते हैं एक तरीके से, तो वो CO2 सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, तो याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये जो है बस पढ़ लेना, पेपर में कुछ नहीं पूछा गया। सब बस पढ़ लेना, पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पेपर के क्वेश्चन बने अच्छे तरीके से, इन पे ध्यान देना, बाकी को भूल जाओ। जैसे कॉपर ऑक्साइड रेड कलर का होता है, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है, कोबाल्ट ब्लू का होता है, ये चीज। और आयरन जहां पर भी दिख जाए वो मोस्टली रेड कलर का होगा, ये याद रखना। पेस्टिसाइड बस पढ़ लेना, पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया कुछ भी। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2 होता है, ये पेपर में पूछा गया है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज किया जाता है एक मॉडरेटर के तौर पे, ये याद कर लेना, पेपर का क्वेश्चन बनेगा। अब ये आता है हार्ड वाटर। दो तरीके के हार्ड वाटर होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। बेसिक है, पढ़ लेना। ये सोडियम कार्बोनेट, एक तरीके से जो सरफ होता है ना बेकिंग, ये उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। ये पेपर में छपेगा ही छपेगा, ध्यान रख लेना, तो पढ़ के चले जाना। हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये बेसिक चीज है, खुद पढ़ लो, पेपर में तो अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लेना, बेसिक चीज है। और लेकिन ना भी समझ आए तो इतनी टेंशन मत लेना, क्योंकि पेपर में नहीं पूछा गया। स्किप कर सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्किप करो, कुछ मत पढ़ो। ये बस पढ़ लेना ट्रांक्विलाइजर क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक भी एक बार पढ़ लेना, एंटीबायोटिक, बस ये दिन पढ़ के चले जाना। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पता नहीं कितनी बार छप चुकी है। एंटीबायोटिक को किसने पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर करा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सिर्फ ये, अगर आप ये नहीं याद किए इस पेज से तो बेकार है, पढ़ाई छोड़ दो, पेपर में पूछा जाएगा। और मलेरिया जो है वो किससे ठीक होता है? वो होता है क्लोरोक्विन से, ये पढ़ लेना, ये पेपर में छपेगा। और एंटासिड मतलब एक तरीके से जब एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है, तो जब एसिडिटी होती है बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज होते हैं। पॉलीमर पढ़ लेना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप तुम ये याद कर लेना केवलर क्या है। केवलर को ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है।
नायलॉन 6 का कब यूज किया जाता है? तो एक तरीके से जो टूथब्रश होते हैं उनमें यूज किया जाता है, पैराशूट में यूज किया जाता है, बस। और एक याद मत करना। अब आ गया पेपर की चीज सबसे एंड में। ये अगर याद नहीं करी तो पेपर में बैठना ही बेकार है। सबसे पहले जो पेपर में छप चुके हैं, ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक बार को CO CO2 ना भी याद हो तो चलेगा। ब्राइन, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये बेसिक चीज नहीं पता तो बेकार है। कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता होना चाहिए। चौक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCO3, ये पता होना चाहिए। नहीं पता तो बेकार है, पढ़ाई छोड़ दो। मतलब नहीं पता तो पढ़ाई मत छोड़ देना, अब याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये छपेगा पेपर में सीधे सीधे। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। लाफिंग गैस, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, मतलब 50 बार तो पूछ ही गया होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। मार्स गैस, मतलब एक तरीके से मार्स पे कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, मैंने इस तरीके से याद किया। ये क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पता होना चाहिए। स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा, ये रटा होना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, रट्टे लगा लेना। बाकी अल्कोहल बहुत बेसिक चीज है, आपको पता ही होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल। बाकी जो है उनको भी नजर मार लेना, ऐसा नहीं है बिल्कुल देखो ही मत, लेकिन मैंने जो पेपर वाले है वो मैंने बता दिया बढ़िया तरीके। अब आ गई पीरियोडिक टेबल। वैसे तो पीरियोडिक टेबल बहुत सारी बताने की चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जो बेसिक बेसिक है, मतलब कम टाइम में इतना बताया दो जो पेपर में आएगा ही आएगा जरूर। बाकी डीप ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बाकी फिर भी बाद वाली क्लासों में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये पूछते हैं इसमें पीरियड कितने हैं। पीरियड ये है इस तरीके से, ये तो पीरियड है 7। फिर पूछते हैं ग्रुप कितने। ग्रुप, ये जो सीधी वाली लाइन है, ये सारी की सारी सीधी लाइन वो है, तो पूरे है, ये ग्रुप है 18, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभी बन गया 18 जो ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं? इसे नोबल गैस बोलते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं, लिखने का खुद नोट कर लो, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी सीरीज। ये हाइड्रोजन है, ये सॉरी हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इस तरीके से है। अब इसे याद करने का तरीका जैसे आपको ठीक लगे भी याद कर लो, बाकी ट्रिक जो मैं बाद में फिर कभी बता दूंगा, अभी बस मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये पता होनी चाहिए। 18वीं तो आपको एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए। अब है 17, इस 17 वाले को बोलते हैं चालकोजन, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आपको 1 से लेके 20 तक सारी की सारी जो है सीरीज याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 20 तक याद होनी चाहिए। जैसे मेरे को 30 तक याद है। 30 तक मैंने कैसे याद करिए? साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, फैको, निकालो कॉपर जिंक, ये स्कैंडियम, इस तरीके से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, ये इसके जो आपको है ना, ये मतलब वो पूछ लेंगे Fe क्या होता है, तो आयरन होता है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब मैं आपको इसके अलावा इंपॉर्टेंट बताया तो और कौन कौन से आपको याद करने हैं। तो एक तो ये सिल्वर का याद कर लेना, एक टंगस्टन का 74 का याद कर लेना, सिल्वर 47, एस से सिल्वर, एस से 47, इस तरीके से याद कर लेना। एक मरकरी Hg याद कर लेना। एक 101 मेंडलीवियम बोलते हैं, 101 वाला मेंडलीवियम, स्पेलिंग खुद देख लेना अगर गलत भी हुई तो। और एक 106, ये पेपर में पूछे जा चुके, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं सीवोर्जियम, अच्छी तरीके से याद कर। और इसमें ये पूछ सकते हैं, ये वाले जो ये पहला ग्रुप है ना, ये पहला ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। ये जो दूसरा ग्रुप है इसे बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। और ये जो दो है ना अलग से सीरीज, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये नॉर्मल ये पूछ लेंगे भाई, ये जो लेंथेनॉइड है ये कौन से पीरियड में है, तो है वो छठे में। पूछ लेंगे एक्टोनाइड किस में है, तो वो है 7वें पीरियड में, ठीक है। और बाकी लेंथेनॉइड और एक्टोनाइड सीरीज को मिलाकर बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ये याद कर लेना, ठीक है। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे।
बाकी एक और डिवीजन है वो आप याद कर लेना, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एस, ये जो ग्रुप है ये है पी। अब जो पावर रेंजर हो गए उन्हें पता ही है कौन सा अब ग्रुप आने वाला है, ये है डी, पावर रेंजर एसपीडी। और ये वाला जो है इन्हें बोलते हैं एफ, ये बस ग्रुप है, ये पूछ लेते हैं। एस पी डी और एफ ये ग्रुप होते हैं, बस ये याद कर लेना। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज बताने को है, देखो सारी चीज नहीं बता पाऊंगा अभी, फिलहाल सिर्फ यही चीज याद कर लो। और एक और चीज, जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, टॉप से बॉटम पे जाते हैं, तब जो है रेडियस जो है वो बढ़ती है, ये याद रख लेना। मेटल की पॉजिटिविटी बढ़ती है, ये याद रख लेना। और इसका जो साइज है वो तो बढ़ गया, रेडियस भी बढ़ी गई एक तरीके से, इसका साइज भी बढ़ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। दूसरा जो भी मैंने चीज बताई यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट घटेगी। अब वो खुद अपने नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से, पेपर में पूछा जाएगा। और कुछ ना ग्रुप है वो आपको अभी शायद ऐसे समझना है, कार्बन से रिलेटेड है वो, लेकिन पेपर में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन के साथ जब OH जुड़ जाए तो वो ओल कहलाता है। जैसे एल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, तो उसमें मतलब लास्ट में OH जुड़ा है, इसका ये मतलब है। अगर इसके साथ HO इस तरीके से जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। साइंस वाले जो बैकग्राउंड है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस इसे याद कर लो, पेपर में पूछा जाएगा एज इट इज। OOH जिसके भी लास्ट में जुड़ जाए कार्बन के साथ उसे बोलते हैं एक तरीके से ओइक एसिड। अभी का ओइक क्या होता है, इसके साथ पहले कुछ नाम लगता है, जैसे इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, तो ओइक बोला जाता है इन्हें। इसके साथ OO और R जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं एस्टर। एस्टर जो एक तरीके से परफ्यूम में यूज होता है। और C इधर भी R हो जाए इधर भी R हो जाए तो इसे बोलते हैं ईथर। और एक C के साथ अगर O हो जाए तो उसे बोलते हैं कीटोन। फिलहाल मैंने ये बता दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी और भी जो डीप में अच्छी तरीके से वो बाकी भी मैं बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने अरिहंत वाली जो समरी है वो मैंने कंप्लीट करा दी, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे मैंने वो भी बता दिए कि अभी आपको जो DSSB या SSC का कोई भी एग्जाम अगर आने वाले तो अच्छी तरीके से आप कम टाइम में जल्दी से सारा आपको रिविजन हो जाए। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे डाउट पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो बस अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहे और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहे और उसको रिवीजन करते रहे। बाकी एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा, टेंशन मतलब। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।